Hello students, it's me Priyanka Tyagi, your economics teacher. Welcome back to you all in Priyanka Tyagi's tutorial. So lastly in chapter 2nd, we were discussing about the cardinal approach in which we already discussed about the single commodity case, that is a consumer purchasing a single commodity will be at equilibrium when he is buying such a quantity of that commodity which gives him maximum satisfaction. And it depends upon two factors, that is price and expected utility from each successive unit. And the consumer equilibrium according to single commodity case depends upon some conditions, that is marginal utility should be equal to price and total gain decrease after additional purchase of equilibrium. We also understand the consumer equilibrium with the help of graph and table. So that all we studied lastly. Now today we will discuss about the consumer equilibrium in two commodity case. So let's start. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे हम. तो जैसे कि हमने देखा था कि सिंगल कमोडिटी केस में जो आपका लॉ फॉलो करता है वो था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. हालांकि रियल लाइफ में कोई भी कंज्यूमर एक कमोडिटी को कंज्यूम नहीं करता है, वो एक कमोडिटी से ज़्यादा कमोडिटी को ही कंज्यूम करता है या दो से ज़्यादा ही कमोडिटी को वो कंज्यूम करता है. इन सच अ सिचुएशन लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल अप्लाइज. अब ऐसी सिचुएशन में आपका दूसरा लॉ जिसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वो अप्लाई करता है. तो क्या है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, अब वो हम समझते हैं. So according to law of equimarginal utility, a consumer get maximum satisfaction when the ratios of MU of two commodities and their respective prices are equal and MU falls as the consumption increases. तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहाँ मिलेगा जहाँ पर जो दोनों कमोडिटीज़ से मिलने वाली MU और उनके रिस्पेक्टिव प्राइसेस इक्वल होंगे और MU फॉल कर जाएगी जैसे ही हम कंजप्शन को इंक्रीज़ करते हैं. तो इन सिंपल वर्ड्स हम कहें तो कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहाँ होगा जहाँ पर दोनों कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर होगा. अगर हम दो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, ए कमोडिटी बी कमोडिटी, दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अगर हमें बराबर मिल रहा है तो ही कंज्यूमर वहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम में है. तो ये कहता है आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी हमें उनसे मिले तभी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसे तब मिलेगा. सो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और गुसन्स सेकेंड लॉ. अब सेकेंड लॉ इसलिए क्योंकि डीएमयू को फर्स्ट लॉ कहते हैं, इसीलिए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ सेकेंड लॉ बन जाता है गुसन का. सो अब हमने देख लिया इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि क्या कंडीशंस हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की टू कमोडिटी केस में. द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज़ द सेम इन केस ऑफ बोथ द गुड्स. सो मार्जिनल यूटिलिटी का जो रेशियो है दोनों गुड्स का उनके प्राइस के साथ वो हमेशा इक्वल होना चाहिए. तो इसे समझेंगे कैसे. तो देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो गुड्स हैं, एक है एक्स और दूसरा है वाई. एक्स के प्राइस हमने ले लिए पी यानी कि 5 और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो थी 20. और ऐसे वाई का हमने ले लिया 3 प्राइस और उससे मार्जिनल यूटिलिटी मिलने वाली थी 12 यानी कि 12. तो यहाँ पर MU ऑफ एक्स कितना निकलेगा, वो निकलेगा 20 डिवाइड बाय 5 जो कि आएगा 4, यानी कि MU ऑफ एक्स कितना है यहाँ पे 4 और MU ऑफ वाई कितना आएगा तो 12 डिवाइड बाय 3 यानी कि वो भी कितना हो गया, MU ऑफ वाई वो भी हो गया आपका 4, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं. तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो दोनों की दोनों इक्वल. MU ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू MU ऑफ वाई अपॉन पी वाई को आप MU ऑफ एक्स इक्वल टू MU ऑफ वाई भी
बोल सकते हैं। अब वो मैंने आपको समझा दिया है कि वो आपका कैसे कैलकुलेट होगा। मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड करेंगे तो MU ऑफ X आपका यूटिल्स में निकल जाएगा, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y को प्राइस से डिवाइड कर देंगे Y के, तो उससे आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y निकल जाएगा यूटिल्स में। सो अब नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, MU फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस। MU है वो फॉल करना चाहिए जैसे जैसे कंजप्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन है ये आपकी। एंड द लास्ट कंडीशन इज़ कि जो भी आप खर्चा कर रहे हो X कमोडिटी में प्लस जो भी आप खर्चा कर रहे हो Y कमोडिटी में, वो दोनों का जोड़ के इक्वल टू होना चाहिए हमारी मनी इनकम के। यानी कि अगर 10 रुपीज़ हमारे पास पैसे हैं, अगर हमारी मनी इनकम 10 रुपीज़ की है, तो वो 10 रुपीज़ तक का ही उन दोनों कमोडिटी का खर्चा होना चाहिए। तो देखिए हमने 3 कंडीशन देखी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। 2 कमोडिटी केस पहली थी कि जो MU ऑफ X है वो MU ऑफ Y के इक्वल होना चाहिए। दूसरा कि MU फॉल करना चाहिए अगर हम एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं तो। एंड द लास्ट वन, दोनों का एक्सपेंडिचर इक्वल टू होना चाहिए आपकी मनी इनकम के। अब आगे देखेंगे हम। सो चलिए अब टेबल की मदद से समझेंगे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। पर टेबल की मदद से समझने के लिए पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि हमने प्राइस क्या लेना है और मनी इनकम क्या लेनी है। तो हमने अपनी ईज़ के लिए यहाँ पर दोनों कमोडिटी का प्राइस ले लिया है 1 और मनी इनकम को हमने ले लिया है 5। तो प्राइस से जब हमने डिवाइड किया मार्जिनल यूटिलिटी को, तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो सेम मार्जिनल यूटिलिटी हमारी आ गई। तो ये MU हमारे पास है पहले दूसरे कॉलम में, और MUY हमारे पास है तीसरे कॉलम में। पहले कॉलम में हमारे पास यूनिट्स गिवन है। अब देखिए यहाँ पर हर यूनिट जैसे जैसे बढ़ रही है उससे मिलने वाली MU डिक्रीज हो रही है। तो सेकंड कंडीशन तो हो गई फुलफिल। और फर्स्ट कंडीशन क्या थी हमारी कि जो MU ऑफ X है और MU ऑफ Y है वो एक दूसरे के इक्वल टू होने चाहिए। तो सेकंड और थर्ड यूनिट में हम देख सकते हैं कि जो MU ऑफ X और MU ऑफ Y है वो इक्वल है, दैट इज़ 12। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जैसे कि 1 रुपये पर यूनिट था तो 3 और 2 मिला के क्या बनेगा आपका 5 बनेगा। तो जो कि यहाँ पे 5 मनी इनकम भी हमारी इक्वल टू हो जाती है। तो यहाँ पर यानी कि क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। यानी कि अगर वो 2 यूनिट Y की और 3 यूनिट X की खरीदता है तो वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हो। सो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। पहली कंडीशन कि MUX और MUY इक्वल हो, दूसरी कंडीशन कि जो MU है वो फॉल करे, और तीसरी कंडीशन कि दोनों का एक्सपेंडिचर इक्वल हो मनी इनकम के। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। अब ग्राफ में देखेंगे हम, तो ग्राफ में X एक्सिस में आपकी है यूनिट्स। जो लेफ़्ट से राइट को रन कर रही हैं वो है X एक्सिस की यूनिट्स, और जो राइट से लेफ़्ट को रन कर रही हैं वो है Y एक्सिस की यूनिट्स। Y एक्सिस में आपके लेफ़्ट साइड में है आपकी MU ऑफ X, और राइट साइड में आपकी Y एक्सिस में है MU ऑफ Y। और जो भी हमें ग्राफ के पॉइंट्स थे दिए हुए उनको जो हमने प्लॉट किया तो हम देखते हैं किसी एक पॉइंट में वो इंटरसेक्ट करते हैं। जहाँ पर वो दोनों MUs इंटरसेप्ट करती हैं तो उस पॉइंट को हम नीचे ले जाएंगे, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि X की 3 यूनिट्स और Y की 2 यूनिट्स में हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो दिस वाज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डबल कमोडिटी केस। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज। सो आज हमने कार्डिनल अप्रोच में देखा डबल कमोडिटी केस, जिसमें कि आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो करता है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वहाँ मिलेगा जहाँ पर दोनों कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन बराबर हो। उसके बाद हमने कुछ देखी थी कंडीशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डबल कमोडिटी केस में। तो 3 कंडीशन थी इसकी। पहली थी कि MU ऑफ X इक्वल टू होना चाहिए MU ऑफ Y के, MU फॉल करनी चाहिए एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर, एंड द लास्ट वन कि जो दोनों यूनिट्स में होने वाला खर्चा है, दोनों कमोडिटी में होने वाला खर्चा है, वो हमारा इक्वल होना चाहिए आपकी मनी इनकम के। एट द लास्ट हमने ग्राफ और टेबल की मदद से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझा। So that all was for today, and please to like, share and subscribe to my channel if you do like my videos. Thank you.